दोस्तों कल यानी कि 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक के लिए कतर में एक और बड़ा कप, एक बड़ा इवेंट शुरू हो जाएगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं कतर की मुख्तलिफ जगह की वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट वाले मेन रोड पर जगह जगह लेमोजिन गाड़ियों को रोक करके छानबीन की जा रही है। खास करके ऐसे लेमोजिन गाड़ी वालों की तलाश की जा रही है जो कि एप्लीकेशन के जरिए चलते हैं, यानी कि ऐप के जरिए ये लोग ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद में पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। तो ऐसी गाड़ियों को यहाँ पर रास्ता में रोक करके चेक किया जा रहा है कि ये लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का जो रूल इन लोगों को दिया गया है, इस रूल को ये लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये कतर में सिर्फ एक जगह की वीडियो नहीं है, बल्कि पूरे कतर में जगह जगह की वीडियो, सब वीडियो को एक ही वीडियो के अंदर में जोड़ करके दिखाया जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के लोग गाड़ियों को रोक करके उनका आईडी चेक कर रहे हैं, लाइसेंस चेक कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर छानबीन की जा रही है कि ये लोग किसी गैर कानूनी काम में मुलविस तो नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूल को बराबर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप में से जो लोग लेमोजिन गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को होशियार रहने की जरूरत है। कोई भी इलीगल काम न करें, इससे आपके ऊपर में बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। दोस्तों अगला जो अपडेट है ये है कतर में मौसम के बारे में। आप लोगों के साथ में रेफरेंस के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को स्क्रीन पर जो एक पिक्चर नजर आ रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि इतवार से लेकर के मंगल तक कतर में जो है बारिश का इम्कान है, बारिश हो सकती है। दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इससे पहले अगर मालूम नहीं था तो इस वीडियो के देखने के बाद में आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि अभी इस्राइल और ईरान के साथ में भी पंगा बढ़ गया है। इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कई कंट्रीज ने अपने मुल्क में फ्लाइट के ऑपरेशन को बंद कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि कतर एयरवेज के 4 फ्लाइट जो कि मुख्तलिफ कंट्री से कतर आ रहे थे, तो इन हमलों की वजह से इन सारे फ्लाइट को अपना जो है रूट चेंज करके तुर्की की तरफ जाना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों में से वो लोग जो कि हाल फिलहाल कतर जाना चाहते हैं, उन्होंने अभी तक टिकट नहीं बनवाया है, तो ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि आप हफ्ता 10 दिन तक वेट करके देखें, क्योंकि अभी वहाँ का भी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो हफ्ता 10 दिन वेट करने के बाद में अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद ही कतर जाने की कोशिश करें। जिन लोगों का टिकट ऑलरेडी बन चुका है तो उन लोगों की बात दूसरी है। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों को रेफरेंस के साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में कल यानी कि 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई 2024 तक के लिए एक नया कप, एक बड़ा इवेंट शुरू होने वाला है, जो कि एशिया कप के नाम से जाना जाता है। ये फुटबॉल का खेल होगा, लेकिन इसमें 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, 23 साल से ऊपर के खिलाड़ी इसमें नहीं खेलेंगे। टोटल 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये एशिया कप जिसमें 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि कतर में टोटल 4 स्टेडियम है जहां पर ये मैच खेले जाएंगे। तो यहां पर चारों स्टेडियम का नाम भी दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, जासिम बिन हमद, इसी तरह खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, इसी तरह अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम, जनूब स्टेडियम। तो दोस्तों ये चारों स्टेडियम है जहां पर एशिया कप खेले जाएंगे। वो एशिया कप जिसमें 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ी खेलेंगे और ये फुटबॉल का मैच होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।